वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेक टीवी और भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की कोठी के लिए बाबा का बुलडोजर तैयार हो रहा है। सपा विधायक का आलीशान बंगला गढ़ही तालाब पाटकर बनाया गया है। डीएम विशाल सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन नोटिस जारी कर विधायक से कब्जा खाली कराएगा। डीएम विशाल सिंह ने बताया कि सपा विधायक के आवास की भूमि 1320 फसली में तालाब करके दर्ज है। यह पूरी तरह अवैध है। कागजी कार्रवाई के बाद मकान को जल्द जमींदोज किया जाएगा। डीएम ने कहा कि भदोही एसडीएम भान सिंह को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जल्द ही बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि घरेलू नौकरानी की मौत व एक अन्य नाबालिग नौकरानी की बरामदगी के बाद लगातार सपा विधायक जाहिद बेग कानूनी लपेटे में आते जा रहे हैं। अब विधायक की कोठी के लिए बाबा का बुलडोजर तैयार हो रहा है। जो एसडीएम भदोही हैं उनको इस विषय में आदेश किया गया था कि वो पकड़ की जांच करें और इनके द्वारा जो जांच की गई प्रारंभिक रूप से 1320 फसली में, वो चूंकि नॉन जेडे का एरिया है, वहां जमींदारी एबोलिशन अभी लागू नहीं हुआ है, वहां 1320 फसली में उस स्थान पर वाकई तालाब दर्ज है, लेकिन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से तालाब था जिस स्थान पर आज के दिन में वो निर्माण हुआ है। इस विषय में जांच की जा रही है और एसडीएम भदोही द्वारा अवगत कराया गया है। अब तक जो जांच हुई है उसमें पत्रावली प्राप्त करके पुरानी, उसमें विधायक जी के पक्ष की तरफ से आपत्ति लगाने के लिए पत्रावली डेट में थी। उनके वकील आपत्ति लगाएंगे और शीघ्र ही उसमें नाम काटते हुए उस स्थान से और जो अगली प्रक्रिया है धारा 67 की, उसके अंतर्गत उनको बेदखल किया जाएगा और बेदखल करने के बाद उस मकान को हटाया जाएगा। यही प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गुरुवार को बारिश के बीच भदोही जिले में आकाशीय आफत से 2 की मौत हो गई है। मौत से इलाके में कोहराम मचा है। मामला औराई के कलूटपुर नारायणपुर गांव का है। गुरुवार की दोपहर 1 बजे कलूटपुर निवासी रामधनी बिंद की 17 वर्षीय पुत्री गुंजा कुमारी व पड़ोसी महेश बिंद की 31 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी पशुओं के लिए घास करने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर बाबूसराय नहर के पास गई हुई थी। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश होने लगी। बारिश के बीच बादल गरजने लगा। घास करने के लिए वहां कई और महिलाएं मौजूद थी। बादल गरजते ही मौजूद वहां कुछ महिलाएं तो टोकरी छोड़कर भाग खड़ी हुई, जबकि गुंजा कुमारी व उर्मिला देवी आम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी तेज आवाज के साथ आकाशीय चिर्री गिरने से दोनों अचेत हो गईं और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। भागी महिलाएं जब दोबारा टोकरी लेने पहुंची तो दोनों महिलाएं पेड़ के नीचे अचेत घायल हालत में पड़ी थीं। महिलाओं की सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने गुंजा कुमारी व उर्मिला देवी को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिलाओं का परिवार बेहद गरीब है। मजदूरी कर परिवार की गाड़ी चलाते हैं। गुरुवार को आकाशीय चिर्री गिरने से नारायणपुर कलूटपुर गांव में एक साथ हुई 2 मौत से इलाके में कोहराम मच गया था। सूचना मिलते ही तहसीलदार औराई हल्का लेखपाल के संग पहुंचे थे, जबकि तहसीलदार के सूचना देने के बावजूद भी कलूटपुर के राजस्व निरीक्षक राजेंद्र सिंह नहीं पहुंचे थे। लापरवाही पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से जवाब तलब किया है। उर्मिला देवी के 2 पुत्र हैं। 5 वर्ष का पृथ्वीराज व 3 वर्ष के प्रीतम का रो रो कर बुरा हाल है। पति महेश बिंद मजदूरी का काम करता है, जबकि रामधनी बिंद की पुत्री गुंजा कुमारी कक्षा 9 की छात्रा थी। रामधनी बिंद के 4 बेटे व 2 बेटियां हैं। बेटियों में गुंजा कुमारी सबसे छोटी थी। उर्मिला देवी व गुंजा कुमारी घास करने के लिए बाबूसराय नहर के पास गई हुई थी। तभी आकाशीय चिर्री गिरने से दोनों की मौत हो गई है। रिश्ते में दोनों ननद भाभी बताई गई हैं। तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। मामला ज्ञानपुर के कावल गांव के समीप का है। औराई के त्रिलोकपुर निवासी 30 वर्षीय बिमलेश कुमार गौतम अपनी 25 वर्षीय पत्नी कंचन देवी को बाइक से लेकर जयसिंहपुर गांव गया था। गुरुवार की शाम लौटते समय कावल गांव के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में
टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पति पत्नी घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस के ईएमटी नंदलाल व पायलट विपिन ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। दुर्गागंज इलाके के बीरापुर गांव में गिरजा देवी नामक 65 वर्षीय महिला की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राजफास होने के बाद हत्या की कहानी से हर कोई कांप गया। संपत्ति की लालच में बीरापुर गांव में रिश्ता तार तार हुआ है। जिस मां ने जन्म दिया उसी को ही उसके बेटे व बहू ने मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि बीरापुर गांव में 23 सितंबर को 65 वर्षीय विधवा गिरजा देवी अपने टीन सेट के मकान में सोई हुई थी। सुबह उसका शव मिला था। गले पर घाव के निशान थे। सूचना पर पुलिस के आला अफसरों के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। एसपी के निर्देश पर हत्या के खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी। गुरुवार को पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा हटा दिया है। खुलासे में बताया कि संपत्ति के लालच में बेटे रजत गौतम व उसकी पत्नी प्रीति ने मां गिरजा देवी की हत्या की है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग महाराजगंज में भारतीय डाक सेवा की एक पार्सल वैन पलट गई। हादसे में वैन का चालक जख्मी है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे वाराणसी से भारतीय डाक सेवा की एक पार्सल वैन प्रयागराज की तरफ जा रही थी। महाराजगंज हाईवे के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। पहिए में खराबी आने के चलते हादसा होना बताया गया है। वैन चला रहा 22 वर्षीय संदीप नामक चालक चोटिल हो गया था। सूचना पर नेशनल हाईवे के पेट्रोलिंग इंचार्ज विशाल तिवारी मौके पर पहुंचे थे और एनएचआई के क्रेन के जरिए हाईवे पर पलटी पार्सल वैन को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। त्योहारों पर अराजकता फैलाने वाले जेल जाएंगे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्याल ने इसके लिए सख्त फरमान जारी कर दिया है। एसपी के निर्देश पर गुरुवार को दुर्गा पूजा, दशहरा, भरत मिलाप जैसे त्योहारों को लेकर ज्ञानपुर, चौरी व उस थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी अरुण गिरी व इंस्पेक्टर ज्ञानपुर अरुण कुमार दुबे, चौरी व ऊज में थाना अध्यक्षों की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दोनों समुदाय के धर्मगुरु, संभ्रांतगढ़ सहित सर्राफा कारोबारी, ग्राम प्रधान, सभासद व डिजिटल वॉलंटियर मौजूद रहे। साथ ही सभी से अपील की गई कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। साथ ही सख्त लहजों में कहा कि अराजकता फैलाने वाले जेल भेजे जाएंगे। बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली गई थी। अटेवा के बैनर तले निकाली गई इस रैली को आक्रोश रैली का नाम दिया गया था। भदोही जिले की सड़कों पर पहली बार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इस तरह का आक्रोश देखा गया। आक्रोश रैली में ग्राम विकास अधिकारी संघ, अवर अभियंता संघ, लेखपाल संघ, अमीन संघ, महिला शिक्षक संघ, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन, बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जैसे संगठन के लोग सड़क पर उतरे थे। भदोही अटेवा के जिला संयोजक मुकुल कुमार सिंह ने कहा कि एनपीएस यूपीएस शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में नहीं है। कहा कि हम सभी सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। आक्रोश रैली हॉस्टल चौराहा से दुर्गागंज, त्रिमोहानी, लखनऊ होते हुए मुख्यालय पहुंचा था और एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य को एक पत्र सौंपा है। औराई के पीपर गांव में लाठी डंडे के बल पर गरीबों के पट्टे की भूमि पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। ऐसा आरोप है पीपर गांव निवासी लालजी, मनोज, रामराज, हीरालाल, जीतू, पंचू, अनीता, कुंदन का। कहा कि ग्राम सभा में सक्षम अधिकारियों के प्रस्ताव के बाद पूर्वजों को पट्टा मिला था, जिस पर परिवार के लोग काबिज हैं। लेकिन विपक्षी रमेश, गुड्डू, नरेश, राजा, दिनेश, रमापति, रामावत सहित 20 से 25 अज्ञात की संख्या में पहुंचे लोगों ने जबरदस्ती ईंट, पत्थर, बालू गिराकर पट्टे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर जाति सूचक गाली देते हुए जान से मारने के लिए दौड़ा लिया गया। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए पट्टे की भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने के साथ साथ दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है।
खुरौना इलाके के सुनैचा गांव में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया था। प्रत्येक साल सुनैचा गांव में आयोजित होने वाले इस कुश्ती दंगल में इस बार भी भदोही जिले के पहलवानों में बमई के राणा सिंह, गहरपुर के राजेश, घराव के राम बाबू, भदोही के सोनू सहित महिला पहलवानों में घराव की रूबी व ज्ञानपुर की खुशबी भी दंगल के मैदान में पहुंची थी। महिलाओं की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। पितृ पक्ष के 9वें दिन प्रत्येक वर्ष सुनैचा गांव में कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। कुश्ती दंगल को लेकर मैदान के आसपास चाट, फुल्की, आइसक्रीम, खिलौना, फास्ट फूड की तमाम दुकानें सजी थीं। बारिश के बीच भी लोगों ने कुश्ती का आनंद उठाया। बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन भी लगाए गए थे। रेफरी की भूमिका कमलेश पांडे, अनिल पांडे, संजय पांडे निभा रहे थे। कुश्ती दंगल को संपन्न कराने में सर्वेश पांडे, सरस पांडे, आनंद पांडे, अनिल तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। सौभाग्य योजना को लेकर भदोही जिले के जनप्रतिनिधियों ने खूब बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब यह योजना जनपद में मजाक बनकर रह गई है। ट्रांसफार्मर जलने के बाद विद्युत विभाग के जिम्मेदार पूरी तरह आंख मूंद लेते हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही ब्लॉक के चक हरिवंश भटान ग्राम सभा में देखने को मिला है। चक हरिवंश भटान के दलित बस्ती में प्रदर्शन करते हुए मुकेश, सूरज, राहुल, श्यामधर, अशोक कुमार जैसे ग्रामीणों ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत बस्ती में विद्युतीकरण कराया गया है। 1.5 माह से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी जले ट्रांसफार्मर को अधिकारी नहीं बदल रहे हैं, जिससे बस्ती अंधेरे में है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग की है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के खिलाफ भदोही जनपद में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने की मांग की है। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रेम नारायण, रामचंद्र शुक्ल, कपूर चंद गुप्ता, दिनेश कौशल, दीपक मोदनवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहले जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे थे और राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। सरेराह एक मंचले ने दूध लेकर जा रही एक युवती का दुपट्टा खींच लिया। विरोध करने पर मंचले के साथ उसके परिजनों ने भी युवती के साथ गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। युवती की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई इलाके की एक युवती दूध देने जा रही थी। आरोप है कि बनपुरवा समधा का रहने वाला पुच्चू मिश्रा नामक एक मंचला युवक युवती का सरेराह दुपट्टा खींच लिया। युवती की तहरीर पर औराई पुलिस ने बनपुरवा समधा निवासी पुच्चू मिश्रा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को गोपीगंज नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और नगर के अंजही मुहाल गल्ला मंडी में आरसीसी रोड बनवाए जाने की मांग रखी है। कहा कि नगर पालिका परिषद की तरफ से कुछ साल पहले इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई गई थी। गोपीगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन होते हुए रामपुर घाट तक यह रोड जाती है, जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस रोड से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। बदहाल सड़क के चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे दिनेश कुमार, पवन श्रीवास्तव, मुन्ना कौशल, राहुल गुप्ता जैसे लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए आरसीसी रोड बनवाए जाने की मांग की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल के हो गए हैं। भदोही जिले के कांग्रेसियों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। गुरुवार को कांग्रेस कमेटी की एक बैठक ज्ञानपुर के कावल गांव के रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन मनाया गया। बैठक में मुशीर इकबाल, स्वालिया अंसारी, बिमल मालवी, संजय मिश्रा जैसे कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बैठक में कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में कई ऐसे ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर देश का विकास किया है। भदोही ब्लॉक के अजयपुर के बनवासी बस्ती में पानी की किल्लत सताने लगी है।
बनवासी बस्ती के लोग दूसरे के हैंडपंप व कुएं पर पानी लेने जाते हैं तो बाल्टी व डिब्बा फेंक दिया जाता है। बनवासी बस्ती में पानी की किल्लत को लेकर गुरुवार को लक्ष्मण, शांति, गीता, छब्बू, शीला, भारती जैसे बनवासी समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे थे। कहा कि बस्ती में लगा हैंडपंप 4 माह से खराब पड़ा है। बूंद बूंद पानी के लिए बस्ती के लोग परेशान हैं। पत्र सौंपते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की बनवासी समाज के लोगों ने मांग की है। सुरियामा इलाके के मनापुर निवासी रति शंकर व इंद्रावती देवी की 10 वर्षीय पुत्री दीक्षा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। जन्मदिन के मौके पर परिजनों ने जमकर धमाल मचाया। 26 सितंबर दिन गुरुवार को दीक्षा 10 वर्ष की हो गई हैं। वह कक्षा 5 की छात्रा हैं। परिवार के लोगों ने केक काटकर दीक्षा का जन्मदिन मनाया है और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इस मौके पर कमलेश कुमार गौतम, मनभावती देवी, राजेश कुमार, संजय, अक्षय लाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, इस बात की जानकारी आप हमें फौरन दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।